बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम ज़रैनी में रुबीना जाफ़री आपके साथ। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। घर घर मिलादें होंगी, नज़र न्याज के सिलसिले होंगे, कहीं ज़र्दा बनेगा, कहीं हलवे मांडे बनेंगे और कहीं तरह तरह के पुलाव, बिरयानी, ज़र्दे बनेंगे नज़र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो मैंने भी जो है वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और मैंने आपके लिए लेके आई हूँ सूजी का हलवा। इस कदर लजीज़ और मज़ेदार ये हलवा है और एक नई ट्रिक और नई, जैसे कि मैं आपको अक्सर अपनी रेसिपी में बोनस टिप्स देती रहती हूँ, तो ये हलवा जो है ये उसी किस्म का एक हलवा है। तो यहाँ पर हमने इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग की है। गार्निशिंग के साथ जो है वो थोड़ा सा मेरे पास जो है वो पड़ा हुआ है खोया। तो हमने चूँकि बनाया है इस मौके पर शाही हलवा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा खोया भी डाल दीजिए। तो लग रहा है ना अच्छा, देखिए वाह। तो सॉरी मेरे पास चांदी के वरक नहीं है, ख़त्म हो गए, वरना मैं वो भी डालती अपने आका हुजूर के खिदमत में पेश करने के लिए, उनको हदिया देने के लिए। तो ये जो है हमने ये हलवा बनाया है। थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऊपर छिड़क दें और इसके साथ ही अगर इसके ऊपर बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक गुलाब जामुन रख दी जाए तो बताइए आप में से कौन कहेगा कि ये जो है सूजी का हलवा है। ये थोड़ा सा लुढ़क रहा है क्योंकि ये हलवा हमारा बहुत अच्छा बना है, बड़ा सरसराता हुआ सा हलवा बना है, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से रखती हूँ इसके ऊपर। कैसे बना, किस तरीके से बना, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर आपको इसको बाइट करके भी बताऊँ तो देखिए किस कदर ये नरम हलवा है। कहीं से भी आपको सख्त या आपको ये दानेदार टाइप का हलवा जो कि नरम है, मुलायम है, जिसकी कि आप तमन्ना रखते हैं, तो इसी तरीके से बनाइएगा जैसे मैंने रेसिपी में आपको बताया है। तो मैं खाती हूँ इसको, वाह। आप यकीन कीजिए हर चीज़ इंतहाई परफेक्ट है। तो मेजरमेंट अगर आपका सही होता है तो फिर ये आप हलवा बनाने में कामयाब रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हमने इसको किस तरह से बनाया। अच्छा, यहाँ पे हम बनाएंगे सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे ज़रूरी है नाप तोल जो है वो बेहद ज़रूरी है। अगर नाप तोल जो है बराबर का नहीं होगा तो फिर आपका सूजी का हलवा वैसा नहीं बनेगा। जैसे कि आपको ये शिकायत रहती है कि हम जो हैं वो संडे की सुबह जब बाज़ार से हलवा पूरी लाते हैं तो हलवा जो है बिल्कुल ऐसा रुई के गाल की तरीके से होता है कि मुंह में गया और घुल गया। तो हिसाब किताब जो है बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। कुछ मैंने आपसे जैसे कि कहा कि बहुत ही कुछ इसके अंदर एक बहुत ही बारीक सी टिप है जो मैं आपको दूंगी, तो आपने इस रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है कप का हिसाब ना। ऐसे कप जो है चाय के वो सबके घरों में होते हैं, तो अगर आप ये कप रखेंगे ना तो आपका सारा हिसाब जो है नाप तोल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट और बराबर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 कप के करीब मैंने ली है सूजी। ये सूजी जो है अगर आप इस टेबल स्पून से मैं आपको बताऊं तो ये बनती है 16 टेबल स्पून के करीब ये सूजी बनती है। तो ये सूजी 1 कप मैंने सूजी ली है। 1 कप मैंने ली है चीनी भी फिर इसी टेबल हिसाब से है। दूध मैंने 1 कप लिया है और यहाँ पर असली घी मैंने लिया है 1 कप भर के। ये कप आप देख रहे हैं सारे, ये देखिए ये तकरीबन 4 कप ही हमारे हो गए। सूजी, शक्कर, दूध और असली घी 1-1 कप, ये सब चीज़ें हमारी हो गई। अच्छा, हम इसको मैं दूध का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। दूध डालने से सूजी का हलवा जो है वो तकरीबन समझ लीजिए कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर इसका जायका जो है ना वो चला जाता है। तो बहुत से लोग दूध नहीं डालते, लेकिन मैं इसमें हमेशा दूध डालती हूँ और दूध में किस तरीके से डालूँगी ये भी मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर हमने लिए है 4 कप के करीब हमने पानी लिया है। देखिए 3 टेबल स्पून 3 जो चमचे हैं, ये मेरे हाथ में आप चमचा दे रहे हैं, चमचे से तो मैं हिसाब आपको नहीं बताऊँगी, लेकिन ये कप है। तो ये तकरीबन 3 कप पानी है। 1 कप मैंने इसमें लिया है, 2 कप मैंने इस जग के अंदर ले लिया। तो ये 3 कप पानी ये है और 1 कप मैंने लिया है दूध, तो ये हो गए 4 कप। लेकिन अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आप 4 कप जो है ना वो पानी लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे है ज़ाफ़रान है मेरे पास। ज़ाफ़रान आपके पास नहीं है आप स्किप कर दीजिएगा। खोपरे हैं, बादाम, मेवा, काजू वगैरह सब है और यहाँ पर है पिसी हुई इलायची। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, देर नहीं करते। आपको इंतज़ार होगा कि कैसे बनेगी, तो चलिए बनाते हैं सूजी का हलवा। तो पहले जो हमें काम करना है वो करना है ड्राई रोस्ट। हमें करना है रोस्ट करना है यहाँ पे अपने ड्राई फ्रूट्स को। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम ये सब ले लिए हैं और साथ में खोपरा भी डाल दिया है और इनको हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप घी का या देसी घी आपके पास नहीं है तो फिर आप सादा घी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तेल में आप हलवा नहीं बनाइएगा क्योंकि ये चीज़ें तेल में बनती भी नहीं है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शाही हलवा रबीउल अव्वल की मुनासबत से आक़ाए दो जहाँ की विलादत बासआदत के मौके पर। अब यहाँ पे हम डाल देंगे किशमिश। किशमिश जो है सबसे आखिर में डालिएगा क्योंकि किशमिश जो है फूलती है तेज़ी से। तो यहाँ पे हमने इनको रोस्ट किया है और इनको हम निकाल लेंगे अब एक प्लेट में।
थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं जब तक किशमिश हमारी हो जाए। अब यहाँ पे मैं दे रही हूँ आपको एक टिप। जब आप सूजी का हलवा बनाते हैं तो आपको जो है शुगर सिरप बनाना पड़ता है। तो शुगर सिरप बनाने के लिए आप करते हैं पानी का इस्तेमाल, लेकिन मैंने यहाँ पे किया है दूध का इस्तेमाल। देखिए, पानी में जब आप शुगर सिरप बनाते हैं ना, तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो हमारी ख़ासकर बिगनर बच्चियाँ जो है ना, उनका ये होता है कि उनको अंदाज़ा नहीं रहता कि ये चाशनी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी, या ये चाशनी जो है ये बहुत ज़्यादा अगर थिक हो गई तो हलवा जो है अकड़ जाएगा। सारा खेल इसके अंदर चाशनी का है और सूजी भूनने का है। तो इसलिए जब आप दूध के अंदर चाशनी बनाएंगे ना, तो चाशनी जो है वो आपकी गाढ़ी नहीं होगी, बल्कि वो एक सिरप सा रहेगी और बहुत ही मज़ा देगी जब आप दूध को इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं चीनी डाल दूँगी और इसका दूध का हम बनाएंगे शुगर सिरप। इसके अंदर आपने क्या क्या डालना है ये भी मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम के ऊपर आप इसके अंदर थोड़ी सी आप इलायची डाल दीजिए, 1/2 टीस्पून के करीब मैं डालूंगी, क्योंकि हमें हलवे में भी डालनी है ना, तो इसलिए हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये डालने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे ज़ाफ़रान। देखिए, ज़ाफ़रान जो है वो ऑप्शन है, हर किसी के पास होती नहीं है, तो मेरे पास इत्तेफाक से होते हैं। चूँकि हम चैनल पे हैं, काम करते हैं, तो हर चीज़ हम रखते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो इससे जो है रंग बड़ा ज़बरदस्त आएगा, ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो इसको जो है थोड़ा सा हम बस शक्कर को घुलने तक हम इसको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं करना। यहाँ इस मौके के ऊपर आप अगर चाहें तो फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे दूध उबल रहा है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। आधी टीस्पून के करीब आप डालेंगे तो ये काफ़ी है, बस इतना, हल्के से रंग के लिए। बहुत ज़्यादा आप इसको जर्दे का सा रंग बिल्कुल ना बनाएं, जर्दा सा ना बनाएं हलवे को, हल्का सा रंग डाल दें ताकि हमारी सूजी में एक अच्छा सा प्यारा सा रंग आ जाए। तो ये दूध जो है उबल गया है, चाशनी जो है वो हमारी, सिरप हमारा तैयार हो गया, चाशनी नहीं। तो देखिए, इसमें दूध में जब आप बनाएंगे ना, तो ये एक बहुत ही मैंने बोनस टिप आपको दी है कि दूध में आप चाशनी बनाइए, तो इससे जो है चाशनी आपकी गाढ़ी नहीं होगी और आपको अंदाज़ा रहेगा। चूल्हा कर देते हैं बंद। अब यहाँ पे आप देखिए इस चूल्हे की आंच आपको कितनी रखनी है ना, बिल्कुल फ्लेम आपने हल्का करना है, क्योंकि हमें भूननी है सूजी। जितनी धीमी आंच के ऊपर आप देर तक सूजी को भूनेंगे ना, तो ये भुन जाएगी। देखिए, इतनी सी कि आपको शायद नज़र भी नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे बहरहाल नज़र आ रही है। और यहाँ पे हम अपना बर्तन रखेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे असली घी, 1 कप अच्छा खासा घी है इसके अंदर, तो ये निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जब घी पिघल जाएगा तो आपने इसके अंदर डाल देनी है सूजी, और हमें इस सूजी को तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपने सूजी को भूनना है। ये सूजी जो है भूनने में इतना ही टाइम लेगी, जब तक कि इसका रंग जो है वो बहुत ही लाइट गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए, उस सब तक आपने सूजी को जो है वो भूनना है। तो यहाँ पे हम सूजी को भून रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही आराम के साथ, यानी आपने तकरीबन समझ लीजिए 7 से 8 मिनट का टाइम तो आप रख ही लीजिए इसको भूनने में। और बिल्कुल आंच आपने तेज़ नहीं करनी है, अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो सूजी आपकी सारी जल जाएगी, कच्ची रह जाएगी। तो इसको हम भूनते हैं तकरीबन 7 मिनट तक इसको भूनना है हमें। देखिए, सूजी की जो है ना खुशबू पूरे किचन में फैलने लगी है। सूजी का हलवा आप बनाइए या बेसन का हलवा आप बनाइए, तो इसकी खुशबू जो है ना वो आपको बता देगी कि हलवा जो है वो भुनना शुरू हो गया, यानी सूजी जो है वो आपकी भुन रही है। तो देखिए, यहाँ पे सूजी का रंग जो है ना वो बिल्कुल लाइट ब्राउन सा होना शुरू हो गया है। शायद कैमरे में आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मेरे बर्तन में ये थोड़ी सी लाइट गोल्डन होना शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा हम इसको और भूनेंगे। असल काम जो है बस सूजी को भूनना ही है। जब सूजी भुन जाती है तो हलवा जो है मुश्किल से 10 मिनट का काम है कि आप उसको तैयार करके और रख दीजिए। तो यहाँ पे सूजी जो है वो देखिए अब थोड़ा थोड़ा सा रंग बदलने लगी है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखिए, हल्का सा इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, और देसी घी के साथ तो इसका जवाब ही मैं कहती हूँ कि बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ पे सूजी जो है हमारी भुन गई है। चूल्हे को हम और धीमा कर देते हैं, क्योंकि हमें अब इसके अंदर डालना है सिरप। और सिरप डालने के लिए फिर बहुत ज़रूरी है कि ये उछटेगा जब आप इसके अंदर डालेंगे, तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से आपने सिरप को डालना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये सिरप है, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एकदम नहीं डालिएगा। ये देखिए किस तरीके से ये उचटता है। अब जैसे ही हम दूध डालेंगे, ये चीज़ें डालेंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से गाढ़ा होना शुरू होगा। जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो, आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए। थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा देंगे, 1 कप पानी ये, और उसके बाद ये हमारा 2 कप पानी, और तकरीबन समझ लीजिए हमने 3 कप पानी का इसमें इस्तेमाल किया है। इससे परेशान होने की तो आपको बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, बस इसको पकने दीजिए थोड़ा सा। 1-2 मिनट के अंदर अंदर इसके अंदर जोश आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी सी खदक आने लगी है। तो यहाँ पे हम अंदर कुछ मेवा डालेंगे, जिसमें किशमिश और खोपरा है, ये हम अंदर डाल देंगे। इसको चलाएंगे, और अब हमें इसको ज़्यादा चलाना नहीं है, बल्कि हम चूल्हा कर देंगे बंद और इसको ढक के रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए।
5 से 10 मिनट आप इसको रख सकते हैं। इसको बंद कर देंगे और इसको ढकते हैं। 10 मिनट के बाद मैं इसको खोल के आपको बताऊंगी। 10 मिनट हो गए और 10 मिनट के बाद मैं इसको देखूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप देखिए कि ये तार जो है उसका ये ऊपर आ गया है और हमारा हलवा जो है ना बिल्कुल ये ऐसा। थोड़ी सी देर और जैसे ठंडा होता जाता है तो ज़रा सा गाढ़ा होगा, लेकिन ऐसा गाढ़ा नहीं होगा जो अकड़ जाए, जो सख्त हो जाए। तो इस तरीके से ही बहता हुआ हलवा जो आप संडे की सुबह बाज़ार से लेके आते हैं। तो आज मैंने बनाया है रबीउल अव्वल की मुनासिबत से शाही हलवा। तो चलिए आप वक्त हुआ है समलिंग का।